चारों धामों को जोड़ने वाली केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में कार्यदायी संस्था नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कर रही है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर के तहत निर्माणदायी संस्था सिग्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। कंपनी नियम कायदों को ताक पर रखते हुए निर्माण कार्य कर रही है। आलम यह है कि ऑल वेदर निर्माण कार्य का मलबा डंपिंग जोन की बजाय जहां तहां फेंका जा रहा है। ऐसे में जहां यहां मलबा गांव के रास्ते, खेती और जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं कई गांव भी खतरे की जद में आ गए हैं। किसका गुणवत्ता है यार भाई साहब, मैं तो परेशान हो रखा हूँ। ये तो काली तक रख रखा है कि हम साला ऑल वेदर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोगों को भी स्थिति ऐसी खराब खतरनाक हो रखी है कि यहीं पे अभी यहाँ पे 1 किलोमीटर भी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने डंपिंग जोन बना रखा है। उसकी वजह से इन्होंने सारी रोड खत्म हो रखी है। फिर भी ये पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है इन्होंने कि अब बोलने वाला है नहीं कोई, क्योंकि यहाँ तो सब बीजेपी के चमचे हैं। बीजेपी के चमचे, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं। देखिए, जहाँ तक मेरा अंदेशा है कि यहाँ पे जो NH विभाग द्वारा ये ऑल वेदर निर्माण कार्य प्रगति पे भी है। हालांकि कहीं कहीं पे मानकों के विपरीत वाकई काम हो रहा है। जैसे मैं डंपिंग जोन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें मुख्य भूमिका है, क्योंकि प्रशासन ही इस जगह को अपॉइंट करता हो जहाँ पे जो है उन्होंने जो है डंपिंग जोन बनाने हैं। दूसरा, डंपिंग जोन निर्मित होने के बाद सबसे पहले जो कार्यदायी संस्था है या विभाग की मैं बात करूँ तो उसके नीचे गैवियन वॉल का निर्माण होना वो अति आवश्यक होता है। लेकिन कतिपय स्थानों पर मैंने देखा है कि ट्रक जो है उस मलबे को फेंक तो रहे हैं, उस टाइप बोल्डर हो या मिट्टी हो, लेकिन गैवियन वॉल कहीं भी निर्मित नहीं। जो निर्माणदायी संस्था है उसके द्वारा जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं तो कहीं पे जैसे लूज बोल्डर हैं, आपने देखे होंगे कि कई स्थानों पे लूज बोल्डर हैं। अगर वो कटिंग कर रहे हैं कोई बात नहीं, कटिंग कीजिए, लेकिन उसके बाद जो लूज बोल्डर हैं तो वो लूज बोल्डरों को वैसे ही छोड़ रहे हैं। जो बरसाती सीजन के दौरान ये बोल्डर मिट्टी के साथ जो है मार्ग को बाधित कर रहे हैं। जी। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर खासतौर पर गुप्तकाशी से लेकर सीतापुर तक की स्थिति बेहद खराब है। सड़क निर्माण की आड़ में यहां निर्माणदायी एजेंसी और इससे जुड़े ठेकेदार बेवजह पहाड़ियों को खोदकर पत्थर अन्यंत्र बेचकर चांदी काट रहे हैं, तो वहीं इससे भारी मात्रा में जंगलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जबकि ऑल वेदर रोड का निर्माण जिस तरीके से किया जा रहा है उस पर केदारनाथ विधानसभा के विधायक मनोज रावत ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आप गुप्तकाशी से आगे जाएंगे, गौरीकुंड तक के जाएंगे तो आपको NH के कामों की जो सबसे ज़्यादा दुर्दशा, मैं भी पूरे उत्तराखंड में घूमता हूँ तो उत्तराखंड में सबसे दुर्दशा भरा हुआ पैच NH का गुप्तकाशी से लेकर के गौरीकुंड के बीच में, जहाँ पर डंपिंग जोन्स के कारण न केवल NH की सड़क को बल्कि और सड़कों को नुकसान हुआ है। जैसे कालीमठ वाला जो है विद्याधाम गुप्तकाशी से आगे का डंपिंग जोन है, उससे आगे आप जाएंगे तो नारायण कोटी में डंपिंग जोन के कारण कम से कम 70-80 नाली ज़मीन ख़त्म हो गई है। और आगे ये इसको आप, मैं भी 2 उदाहरण मैंने दे दिए हैं। आगे आप बढ़ते जाएंगे तो डंपिंग जोन्स ने इस तरह से, डंपिंग जोन्स का सिलेक्शन इस तरह से किया गया है कि इस इलाके के जीवन को इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। आम जनजीवन इन डंपिंग जोन के कारण, खेती बाड़ी, पेड़ वृक्ष, जंगल, जल जमीन, इस सब का नुकसान किया है। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड के कार्य में मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर केदारनाथ को जोड़ने वाले मार्ग न केवल गुणवत्ता विहीन है बल्कि निर्माण कार्य के मलबे को डंपिंग जोन के बजाय जहां तहां डाला जा रहा है। इससे जंगलों, प्राकृतिक जल स्रोतों, पैदल रास्तों को भारी क्षति पहुंच रही है। वहीं कई गांव इस मलबे के कारण तबाही की दहलीज पर खड़े हो गए हैं। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े अधिकारी और भारत सरकार की टीमें समय समय पर इस मार्ग का निरीक्षण करते रहते हैं, मगर इनको क्यों यह अनियमितताएं नहीं दिखाई देती, यह समझ से परे है। भूपेंद्र भंडारी, पंजाब केसरी टीवी, बड़ासू।